पेश कर रही हूँ वो बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प है। एक्चुअली ये रिपोर्ट नेशंस को, कंट्रीज़ को ये बताती है कि अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हैं और आपके पास ट्रेड टूल्स मौजूद हैं तो आप दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकत को घुटने टेकने पर कैसे मजबूर कर सकते हैं। लेकिन ये उन लोगों के लिए जो इसको समझ सकते हैं, जो सबक हासिल करना चाहते हैं और जो वाकई दुनिया में तरक्की करने के लिए इन टूल्स पर अमल करना चाहते हैं। आपके सामने मैं एक रिपोर्ट रख रही हूँ जो कि चाइना और इंडिया के बीच है। इसकी वजह यह है कि कहा यह जा रहा है कि चाइना ने इंडिया से रिक्वेस्ट ये की है कि वो अपनी जो ट्रेड पॉलिसी है उसको रिकंसिडर करे। globaltimes.cn जो कि चाइना का ऑनलाइन टैब्लॉइड है जिसमें न्यूज़ और आर्टिकल्स पब्लिश होते हैं, वहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है जिसमें चाइना ने ये रिक्वेस्ट की है इंडिया से कि टाइम फॉर न्यू दिल्ली टू रिकंसिडर इट्स एंटी चाइना इकोनॉमिक पॉलिसी। ये बात चाइना ने क्यों कही, मैं आपको बता देती हूँ कि इसके पीछे क्या डिटेल्स हैं। इसकी वजह यह है कि इस मर्तबा दिवाली पर इंडिया में एक ये ख्याल पाया जाता था, एक ये सोच थी कि क्योंकि हम देखते रहे कि पिछले कुछ अरसे में चाइना और इंडिया के ताल्लुकात कैसे रहे, काफ़ी कशीदगी रही और काफ़ी ख़राब हालात रहे, तो इस वजह से वहाँ पर ये सोचा गया, ट्रेंड चलाया गया, ये अवेयरनेस पैदा की गई कि चाइना की प्रोडक्ट्स का इस दफ़ा बाइकआउट करना है। अब आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में कोई भी फेस्टिवल जब होता है, चाहे वो ईद हो, दिवाली हो, होली हो, क्रिसमस हो, न्यू ईयर हो, तो उस वक्त उस कंट्री के जो लोग हैं वो भरपूर तरीके से अपना ख़रीदारी करते हैं और जिस कंट्री की ज़ाहिर है कि वो चीज़ें ख़रीदते हैं उसको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुंचता है। अब इंडिया के पास एक स्ट्रेंथ जिस पर बड़ी तनकीद की जाती है, पाकिस्तान की तरफ से बड़ा क्रिटिसाइज़ किया जाता है कि देखिए इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो कितनी ज़्यादा है, इस वजह से पॉवर्टी भी है वगैरह वगैरह। आप ये सोचिए कि इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन जो अरबों में है, उसकी वजह से वो पॉपुलेशन, उसकी स्ट्रेंथ भी किस तरह है। वो इस तरह है कि जब इंडिया में ये अवेयरनेस पैदा की गई, ये ट्रेंड चलाए गए और ये कहा गया कि इस मर्तबा चाइना की जो प्रोडक्ट्स हैं उसका बाइकआउट करना है, तो चाइना को जो लॉस हुआ है उसकी जो रिपोर्ट्स हैं वो ये कहा जा रहा है कि इंटरनेशनल मीडिया जो कोट कर रहा है वो ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 50,000 करोड़ 50,000 करोड़ का लॉस हुआ है इस मरतबा चाइना को। लेकिन मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ फिगर्स हैं। कहीं पर यह भी लिखा गया है कि 7 to 8 बिलियन डॉलर्स जो है वो लॉस हुआ है चाइना को इंडिया की इस एंटी चाइना इकोनॉमिक पॉलिसी की वजह से, कि जो उसकी प्रोडक्ट्स जो है वो इस मरतबा बाय नहीं की गई। ये एक बहुत बड़ा टूल है, यानी ये कि आप ये देखिए कि अब चाइना और इंडिया, इसके बावजूद कि दोनों के बीच इतनी राइवलरी है, वो ये जानते हैं कि वो एक दूसरे के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करते हैं। और शायद इसको अगर हम एक ब्रॉडर एस्पेक्ट में देखें, एक लार्जर स्पेक्ट्रम में देखें, तो हम इसको इस तरह भी ले सकते हैं कि शायद यही इकोनॉमिक पॉलिसीज़ या एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करने की पॉलिसी जंग को रोके रखेगी, जंग नहीं होने देगी, लड़ाई झगड़ा नहीं होने देगी। इस तरह की चीज़ें भी हम सोच सकते हैं, जो कि एक पॉजिटिव इसका एंगल है। लेकिन क्योंकि हम इस वक्त ये बात करें कि किसी भी नेशन के लिए उसकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो हैं वो उसको किस तरीके से कितना फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। अगर हम पाकिस्तान को लें तो पाकिस्तान को इसको इस तरह देखना चाहिए कि क्या हम इससे कोई फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। ये चीज़ हमें कुछ सोचने पर मजबूर करती है। मसलन अगर हम ये देखें कि जो इंडिया और चाइना के बीच एक्सपोर्ट इंपोर्ट है वो क्या है। इंडियाज़ बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स टू चाइना आर कॉटन, और दूसरी भी हैं बहुत सारी चीज़ें, लेकिन कॉटन मैंने इसलिए कहा कि पाकिस्तान भी ये समझता है कि पाकिस्तान तो कॉटन में मालामाल है, बहुत अच्छी कॉटन पैदा होती है पाकिस्तान में, लेकिन हम कॉटन को अपनी दूसरों के लिए अपनी वीकनेस नहीं बना सके ना। यानी दूसरे जो है वो हमसे कॉटन इंपोर्ट करें और वो हम पे डिपेंड करें, हम अपने आप को वहाँ तक नहीं पहुँचा सके, वहाँ पर नहीं ले जा सके। क्यों ऐसा है? अच्छा, ले दे कि हमारे पास एक ही चीज़ रह जाती है और वो है स्पोर्ट्स का सामान। कि जी जो फुटबॉल वर्ल्ड कप होता है वहाँ पर देखिए पाकिस्तान का फुटबॉल जाता है, कितनी अच्छी किस्म का, हम कितने ज़बरदस्त किस्म के फ़ुटबॉल बनाते हैं कि वहाँ पर वर्ल्ड कप वाले जो है वो हमसे लेते हैं और वो इसको यूज़ करते हैं। मेरा ख्याल ये है कि ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको अब इसी एक बात को रगेदते हुए बहुत अरसा गुजर गया है, बहुत अरसा। हमें निकल कर बहुत ऊपर चले जाना चाहिए था और इसको भी बढ़ा के बहुत ऊपर लेकर जाना चाहिए था। लेकिन हमने देखा कि बीच में 1-2 साल ऐसे भी हुए कि कुछ वजूहात की बिना पर उन्होंने हमसे नहीं लिया, किसी और कंट्री से जो है वो फुटबॉल लेकर जो है वो इस्तेमाल किए। ये
अब हम जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है और यहाँ पर इतनी बहुत सारी चीज़ें ऐसी पैदा होती हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम दूसरे कंट्रीज़ को जो है ये सिखा सकते थे कि वो हम पे डिपेंड करें, लेकिन इसके बावजूद हम अपनी जो है हमारे पास कमी हो रही होती है और हम दूसरों की तरफ देख रहे होते हैं, और जो अपने मुल्क के अंदर पैदा हो रहा होता है वो भी हम दूसरों से मंगवा रहे होते हैं, ख़रीद रहे होते हैं उनसे। और दूसरी तरफ आप इंडिया को देखिए कि जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन रखता है, इसके बावजूद उसकी वहाँ पर जब ट्रेड होती है तो चाइना जैसा कंट्री जो कि उसका जो है वो दुश्मन समझा जाता है, वो भी उसके सामने घुटने टेकने पर इंडिया के सामने मजबूर हो जाता है और कहता है कि प्लीज़ आप इस चीज़ को रिकंसिडर कीजिए, आप जो बाइकआउट कर रहे हैं हमारी प्रोडक्ट्स का, वो मत कीजिए। तो ये एक बहुत ही अहम पहलू है मेरा ख्याल है कि दुनिया में कंट्रीज़ जो हैं वो इसी तरीके से तरक्की करते हैं। लेकिन मसला ये है कि ये देखेगा कौन? मसलन अगर जब हम पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं तो पाकिस्तान को ये कौन बताएगा? यही जो हमारी हुकूमतें वही देखती हैं ना, उन्हीं के काम होते हैं कि वो देखें कि दूसरे लोग किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। अब चाइना असल में तो पाकिस्तान का दोस्त है, यही कहा जाता है ना कि पाकिस्तान का तो शहद से मीठी और पहाड़ों से ऊंची, समंदरों से गहरी दोस्ती तो पाकिस्तान की है। तो होना तो ये चाहिए था कि चाइना पाकिस्तान को इस तरीके से फ़ायदा पहुंचाता कि यहाँ की प्रोडक्ट्स जो हैं वो ख़रीदता और इस वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी जो है वो स्ट्रेंथन होती, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी वजह यह है कि दुनिया इस तरह नहीं चलती। वो ये नहीं देखती कि दूसरों को फ़ायदा किस तरह होगा, वो ये देखती है कि हमारे लिए क्या, हमें किस तरीके से बेनिफिट होगा इस चीज़ का। और वो बेशक उनके दुश्मनी क्यों ना, वो उनके पास जाते हैं, वो उनसे ख़रीदारी करते हैं और वो देखते हैं कि उनकी इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, ठीक है ये तो हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। इसकी वजह यह है कि जब हमसे ख़रीदेंगे वो तो क्या ही बात है। मैं आपको एक और बात बताऊँ, जब आप दुनिया में कहीं पर जाते हैं, सफ़र करते हैं, कहीं पर भी आप रह रहे हो, यूरोप हो, अमेरिका हो, यूके हो, कहीं पर जब आप ख़ास तौर पर गारमेंट्स ख़रीदने जाते हैं तो वहाँ पर उन कंट्रीज़ में आपको कुछ ब्रांड्स मिलते हैं। पहले तो आपको अगर अमेरिका में अमेरिकन ब्रांड मिलेगा या यूरोपियन ब्रांड्स मिलेंगे, लेकिन उसके बाद इनके बाद जो ब्रांड्स आप देखते हैं कि कुछ ऐसे ब्रांड्स हमें मिल जाएं जो कि थोड़ी सी चीप प्राइस पर हों, या ये कि उनकी प्राइस इनसे कम हो, और बड़ी एक हर कंट्री की बड़ी पॉपुलेशन ये ज़रूर देखती है। तो वो क्या करते हैं कि उस वक्त जब वो ब्रांड्स देखते हैं वहाँ पर उन मुल्कों में, तो वो कौन से किन मुल्कों के ब्रांड्स होते हैं वहाँ पर? इंडिया, इसके अलावा चाइना, इंडोनेशिया और कहीं कहीं पर मलाइशिया। आपको ये 3 से 4 कंट्रीज़ उन मुल्कों में मिलेंगे जिनके आपको ब्रांड्स, जिनकी आपको ख़ास तौर पर जब हम गारमेंट्स की बात करते हैं तो वो वहाँ पर बड़ी तादाद में मिलते हैं। और फिर लोग करते क्या हैं कि आप जानते हैं कि जो बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड होते हैं वो कम ख़रीदे जाते हैं, ये वाले जो हैं कपड़े ये बहुत ज़्यादा ख़रीदे जाते हैं। तो दूसरे कंट्रीज़ में जाकर भी आपको जो टैग मिलते हैं कपड़ों पर और मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स पर, वो कहाँ के मिलते हैं? इंडिया का टैग नज़र आता है आपको वहाँ पर। अमेरिका में, यूरोप में आपको इंडिया के टैग के जो हैं गारमेंट्स नज़र आएंगे, आपको चाइना का टैग नज़र आता है, आपको इंडोनेशिया का टैग नज़र आता है, कहीं पर मलाइशिया का टैग। तो अब आप सोचिए कि यही है दुनिया में आगे बढ़ने की बातें और आगे तरक्की करने की बातें। लेकिन आप जो पाकिस्तान का टैग है वो आपको कहीं कहीं बहुत ही कम किसी चीज़ पर नज़र आएगा। हालांकि हम ये भी कहते हैं कि हम जी गारमेंट्स भी बनाते हैं, हमारे जो कॉटन है वो इतना यहाँ पर पैदा होता है और हम इस चीज़ में खुद कफ़ील हैं, हाँ ये तो जो है हमारी स्ट्रेंथ है। लेकिन इस स्ट्रेंथ होने के बावजूद हम अपने आप को वहाँ पर नहीं ले जा सके कि जहाँ पर इन 2-3 बांग्लादेश, एग्जैक्टली मैं भूल गई, बांग्लादेश का टैग जो है आपको बहुत से कपड़ों पर, इतने ब्रांड्स पर नज़र आता है जिसमें पता चलता है कि ये प्रोडक्ट जो है ये बांग्लादेश की है। तो आप सोचिए कि उन कंट्रीज़ में बैठकर आपको इन कंट्रीज़ के, एशिया के इन कंट्रीज़ के जो है वहाँ पे नज़र आते हैं, चाइना के अलावा जो मैं बता रही हूँ, इंडिया, बांग्लादेश और इंडोनेशिया। तो अगर वो वहाँ पे पहुँच सकते हैं तो हम क्यों नहीं पहुँच सकते? लेकिन वही एक बात हुई कि ये सोचने की बातें जिनकी हैं वो क्या इनके ऊपर सोच रहे हैं या उनकी तरजीहात, उनकी प्रेफरेंसेस कुछ और हैं। अगर वो इस पहलू पर नहीं सोच रहे, इस एंगल पर नहीं सोच रहे, तो फिर शायद हम कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, हम इस तरह कभी आगे नहीं निकल सकते। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि दुनिया अब ये जो जिन चीज़ों में हम पड़े हुए हैं उनसे बहुत आगे निकल चुकी है। दुनिया जो है वो अब वो जानती है कि उनकी तरक्की जो है वो इसी उसमें है और वो इसी तरह आगे बढ़ेंगे और ये सब आगे बढ़ जाएंगे। और अगर हमने भी ये तरीका नहीं अपनाया तो फिर अब देखें ना, जिस तरह मैंने आपको बात कही उसी पे मैं वापस आती हूँ और वहीं पर अपनी ये जो प्रोग्राम है ख़त्म करती हूँ कि चाइना एक इतनी बड़ी ताकत है दुनिया की, लेकिन उसने जो इंडिया है उसने घुटने टेकने, चाइना को अपने सामने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। इसकी वजह यह है
कि उसकी पॉपुलेशन, उसकी स्ट्रेंथ बनी और उन्होंने कहा कि हमने चाइनीज़ प्रोडक्ट्स का जो है वो बाइकआउट करना है, नहीं ख़रीदनी, और उनको कहना पड़ा कि इस तरह ना करें। तो इसी तरीके से हम भी दूसरों को अपने सामने यही कर सकते हैं। लेकिन हमने क्या किया कि चाइना के जो इतना बड़ा एक बहुत बड़ा सी पैक जो है वो शुरू हुआ, और बड़ा एक ज़बरदस्त काम था ये कि चलें उन्होंने इतनी इन्वेस्टमेंट की, लेकिन हमने उसको भी सही तरीके से इस्तेमाल ना कर पाए। और अब देखिए कि हम किस जगह पर खड़े हैं और कैसे हम देख रहे हैं दुनिया की तरफ, और दुनिया हमारी तरफ किन नज़रों से देख रही है। ये भी बड़ी एक सोचने की बात है। तो चलें, ये मेरे पास एक रिपोर्ट थी, मैंने सोचा कि मैं आप तक पहुंचाऊं, इससे बहुत सारे लोग बहुत से सबक हासिल कर सकते हैं। दोबारा अनकरीब मुलाकात होती है आपसे अच्छे से टॉपिक के साथ। इजाज़त दीजिए। टेक केयर, गुड बाय।